नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक मेरे साथ। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। पुरुष जातक हैं आप और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। एक नज़र अगर मैं आपकी हथेली में डालता हूँ तो ठीक जीवन काल के 42वें वर्ष तक जीवन में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। 42वें वर्ष से चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में पूरी तरह से बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन काल के ठीक 45वें वर्ष में भाग्योदय होता हुआ दिख रहा है और ऐसी स्थिति आपकी जीवन में आ रही है कि प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार प्रत्येक दिन आपके पास 45वें वर्ष से अच्छा खासा पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर अपना घर का सुख आपको प्राप्त नहीं हुआ है या तो उसके लिए रास्ता मिल जाएगा या 45वें वर्ष में घर का सुख प्राप्त हो जाएगा। आप अपने घर का सुख भोगेंगे। और तीसरा, अपने गाड़ी का सुख आपको निश्चित रूप से 45वें वर्ष तक प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा अगर व्यापार कर रहे होंगे तो व्यापार में अच्छी बढ़ोतरी दिख रही है, तरक्की के संकेत दिख रहे हैं और व्यापार में कामयाबी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये आपकी हथेली का एक नज़र में देखें तो इस प्रकार की चीज़ें दिख रही हैं। अब मैं पूरी तरह से आपकी हथेली का विश्लेषण पे जाता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं आपकी केतु पे। केतु की जो ये पहली लाइन है, ये है आपकी जो है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। और इस रेखा पे यहाँ पे पूरी तरह से यव का आकार बना हुआ है, जिसे अच्छा नहीं माना जाता है। स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य का मामले में और तंदुरुस्ती के मामले में आपको जीवन में सावधान रहना है। बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, जीवन को कठिनाइयों में डालने वाली चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वायरल बीमारियां आपको जल्दी पकड़ सकती हैं। मौसमी बीमारियां आपको जल्दी पकड़ सकती हैं और आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती हैं। तो इस रूप में थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरी रेखा धन और संपत्ति की रेखा है, जो बहुत अच्छी है और ये रेखा आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। ये भी धीरे धीरे पुष्ट हो रही है और जीवन काल के 45वें वर्ष में अपना प्रभाव देती हुई दिखाई दे रही है। तीसरी जो वास्तविक रेखा है आपकी हथेली में, ये जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है इस रेखा का प्रभाव बहुत अच्छा हो रहा है। जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद से इस रेखा का प्रभाव दिख रहा है। जीवन में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य का अच्छा जो है सुख मिलने वाला है। इसका सुखद भोग आप करने वाले हैं, ये लकीरें दिखाई दे रही हैं। अभी अगर आप इस तरफ देखें तो छोटी छोटी लकीरें बहुत ज़्यादा हैं जो इन रेखाओं को डिस्टर्ब कर रही हैं, अड़चने इनमें डाल रही है। तो अभी कुछ समय तक, खासकर 2 वर्षों तक, कोई न कोई चिंता हल्के रूप में बनी रहेगी और जीवन में संघर्ष भी हल्के रूप में बना रहेगा। इसका कोई उपाय नहीं है, ये नेचुरल है। ठीक। दूसरी चीज़ें अगर हम देखें आपकी हथेली में, तो आपकी हथेली की जो हृदय की रेखा, ये सीधा सीधा जो है देवगुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है। ये बहुत अच्छा है। सबसे पहले ये आपके शानदार व्यक्तित्व की ओर इशारा कर रहा है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत श्रेष्ठ है। केवल अपने स्वार्थ या परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं। अच्छी नॉलेज आप अर्जन करने वाले व्यक्ति हैं। जैसे भी हो बुद्धिमत्ता से काम करते हैं। तेजस्वी व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। प्रेम के मामले में अगर हम देखते हैं तो दिखावे के लिए प्रेम नहीं करते हैं, बल्कि हृदय की गहराई से प्रेम करने वाले व्यक्ति आप हैं। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व अगर मैं कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
हाँ, अगर आपका सूर्य भी जो है स्पष्ट और सुंदर अवस्था में आ जाता है और अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हो या अन्य कार्य कर रहे हो तो सूर्य के बलिष्ठ होने पे, अच्छे प्रभाव में आने पर आपके कार्यों को तरक्की मिलेगी। और ये लकीर बता रही है, जो बृहस्पति से संबंध बना रही है, कि निश्चित रूप से आप 45वें वर्ष से अपने जीवन काल में चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन निश्चित ही आप व्यतीत करेंगे। ये आपकी हथेली की हृदय की लकीर है। मस्तिष्क रेखा धीरे धीरे जो है चंद्रमा की तरफ आ रही है और यहाँ से बृहस्पति का पर्वत हल्की नीचे की तरफ झुक रहा है। परिवार को लेके बहुत ज़्यादा कल्पनाएं करने बैठ जाएंगे, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा जो है चिंता की स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा जो है भगवान विष्णु की आराधना जरूर करें। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ लकीरें हृदय की लकीर को काट रही है। एक तो पारिवारिक समस्याएं जन्म ले सकती हैं, थोड़ा ध्यान रखें। दूसरा क्या है, पेट से ऊपर के रोग, छाती के एसिडिटी है या अन्य प्रकार के विकार हैं, ये हल्के रूप में जन्म ले सकते हैं। तो ध्यान रखें, असमय का खाना न खाएं और जो है ऐसा फास्ट फूड या इस प्रकार का तला भुना खाना न खाएं जो शरीर में जहर पैदा करे। तो इस चीज़ से आप बचें। जीवन की लकीर इस प्रकार से दिखाई दे रही है और यहाँ पे इस प्रकार से एक रेखा बन रही है, चिन्ह बन रहा है। देखिएगा, दो चीज़ें हैं। एक तो अच्छी खासी तरक्की आपको जन्म स्थान से दूर दिखाई दे रही है, जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी तरक्की नहीं है। दूसरा, आप अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलता तो पाएंगे, लेकिन शुरुआती क्षण का करीबन 42वें वर्ष तक का जो समय है उसमें उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहा है और कई बार अस्थिरता भी दिख रही है। लेकिन 42वें वर्ष के बाद से चीज़ें बेहतरीन अवस्था में है। एक चीज़ बहुत अच्छी है, कर्म अपने जीवन में ऐसे करेंगे कि अंत में जो है श्रेष्ठता, मोक्ष की प्राप्ति दिखाई दे रही है सत्कर्मों की वजह से। ये चिन्ह बन रहा है तो यात्राओं का लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति अगर होगी तो उसका लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में भी उन्नति करेंगे, ये स्पष्ट बता रहा है। करियर और धन की रेखा के बारे में मैंने पहले ही 2 बार बता दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे एक लकीर इस प्रकार से है, एक लकीर यहाँ पे इस प्रकार से आ रही है और एक लकीर इस प्रकार से आ रही है। ठीक, ये लकीर जो है इसका काम तो हो गया है। ये वर्तमान समय में ये और ये लकीर जो है ये दोनों वर्तमान समय में आपको संघर्ष भी दे रही है और कहीं ना कहीं जल्दबाजी भावनाओं में आके कोई काम किया तो धन हानि भी बता रही है। ये 49 ईयर में 49वें वर्ष में अगर शनि पे नहीं गई और इसी प्रकार से रही तो दाम्पत्य जीवन में बिखराव पैदा करने की कोशिश करेगी। तो तब तक थोड़ा सा जो है मंगल का ध्यान रखें और मंगल के उपाय करें तो चीज़ें नहीं होंगी। ठीक, अब अगर हम देखें ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी इस उंगली की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना अच्छी खासी रहेगी। एक दयावान व्यक्तित्व भी आपके अंदर हमेशा बना रहेगा। जो क्रूरता है, जो निष्ठुरता है, जो खड़ूसपन है, ये चीज़ें आपके व्यक्तित्व को नहीं छू पाएगी और इसका लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सीधी खड़ी है और एक सही अनुपात में खड़ी दिखाई दे रही है। इसका प्रभाव जीवन पे ज़्यादा रहेगा। कर्म में, मेहनत में बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाले व्यक्ति है और रहेंगे और इसका लाभ भी जीवन में निश्चित तौर पे होगा।
मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रहा है, इसका लाभ होता हुआ आपको दिख रहा है। इन दोनों के तीसरे पोर्वे में छिद्र दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ रखता है। या तो धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या खर्चीला स्वभाव रहा होगा, या धन के महत्व को समझ नहीं पाए होंगे लेकिन जरूर रहा होगा। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बताता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, इसका लाभ होगा। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। हमारा पौराणिक शास्त्र कहता है हस्तरेखा का कि यदि ये उंगली आपकी बड़ी हो और इस उंगली से और इससे छोटी हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में निश्चित ही यश की प्राप्ति करता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले जातक होंगे, निश्चित ही आपका नाम होने वाला है, खासकर 45वें वर्ष से। और सफलता निश्चित ही आप अच्छी तरह से पाने वाले हैं, लेकिन उसका जो भाग्योदय की स्थिति है वो 45वें वर्ष से दिखाई दे रही है। राहत आपको 42वें वर्ष से मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात देखेंगे, ये आप देखेंगे कहीं ना कहीं इस उंगली के पहले पोर्वे तक पहुंच रही है और इसे बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ये व्यापार के ग्रह के ऊपर बनने वाली उंगली है। अगर व्यापार कर रहे होंगे तो 42वें वर्ष से उत्कृष्टता हासिल होने वाली है, और अगर नौकरी कर रहे होंगे तो 42वें वर्ष में पदोन्नति के योग बन रहे हैं, प्रमोशन के योग बन रहे हैं। और ठीक 42वें वर्ष से लेके आगे का जो जीवन है धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है। जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होंगे। 2 चीज़ों के कारण, एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतरीन रहेगी और उसके बल पे सफलता मिलेगी। दूसरा, अपने ही बलबूते पे जो कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है उसमें आपको निश्चित ही बड़ी सफलता मिलने वाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इन दोनों चीज़ों के कारण आपको जीवन में सफलता ज़्यादा मिल रही है। अब एक राजयोग बन रहा है, लेकिन 45वें वर्ष से बन रहा है, अभी नहीं है, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, ये उंगली यहाँ पे इस उंगली के पहले पोर्वे तक पहुँच रही है। ये उंगली यहाँ से बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। और बृहस्पति का जो पर्वत है ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। करियर और धन की रेखा चंद्रमा का प्रभाव लेके आगे बढ़ रही है, बहुत शानदार है। निश्चित तौर पे जीवन काल के 45वें वर्ष से राजयोग बन रहा है। आपको अपने धन का, अपने ऐश्वर्य का और अपने स्वास्थ्य का बेहतरीन सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में आ रहे हैं। करियर के मामले में स्टेबिलिटी आ रही है। घर का सुख या तो प्राप्त हो जाएगा या इसका रास्ता मिल जाएगा। तो इसके आगे की जो जीवन है ये बेहतरीन स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये राजयोग बन रहा है, लेकिन खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रह सकता है, इस पे लगाम लगाने की ज़रूरत रहेगी, नहीं तो बुढ़ापे में जो है धन के मामले में संघर्ष झेलना पड़ेगा। तो इस चीज़ की ओर जो है ध्यान रखें। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है, लेकिन एक चीज़ से बचना है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको जो है असफलता दिलाएगा, आपका नुकसान करवाएगा। निर्णयों के कारण आपका नुकसान होगा, तो इस चीज़ से आपको बचना है। शुक्र का पर्वत बेहतरीन है, सुंदर अवस्था में है, लेकिन अभी अगर इसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। एक तो आप देखें इस प्रकार से इसमें लकीरें दिख रही है जो वर्टिकल है। इसका मतलब है कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा,
जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज़ आपको कामयाबी के रास्ते पे ले जा रही है। और इसका फायदा 42वें वर्ष से होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर हम देखें, शुक्र आपका निश्चित रूप से जो है रेखाओं से घिर रहा है। तो यहाँ पे किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति बनी हुई है, पूर्णता नहीं है। दूसरी बात है, सारे साधन होने के बावजूद भी, लाख कोशिश करने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख मिलना चाहिए उस सुख में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। इसके लिए मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। इन 2 क्रियाओं को बेहतरीन तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। आपका निम्न मंगल कुछ ज़्यादा फूल रहा है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा हावी रह सकता है। इसके लिए मैं सूर्य की उपासना जो दे रहा हूँ आपको, सूर्य क्रिया, इसमें मंगल का उपाय दे रहा हूँ, इसको जरूर करें। नहीं तो जो है ये क्षण भंगुर वाला गुस्सा जो है आपके कार्यों में जो है अड़चने देगा, चिड़चिड़ा स्वभाव बनाएगा, ठीक है ना। ऊपरी मंगल ठीक है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे बृहस्पति अच्छे हैं। निश्चित तौर पे मैंने बता दिया है कि आने वाले समय में चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और भी कोई काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन निश्चित ही आप व्यतीत करेंगे। शनि की स्थिति अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है इस प्रकार की एक चीज़ बनाती हुई ये दिखाई दे रही है, और यहाँ जाती हुई ये रेखा दिखाई दे रही है। देखिएगा, ये आपके मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बना रहा है। एक है 48 से 54 के बीच, और एक योग बन रहा है आपका जो है 56 से लेके 60 के बीच। इससे पहले भी हो सकता है, लेकिन निश्चित तौर पे इन समयों पे ज़्यादा योग बनता हुआ दिख रहा है। तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के शानदार योग आपकी हथेली में बन रहा है। थोड़ा सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा रह सकता है, इसकी चीज़ की तरफ थोड़ा ध्यान रखें। सूर्य की स्थिति अगर हम देखें, 2 रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसका मतलब है जीवन में नैसर्गिक तरीके से यश की प्राप्ति होगी, धन लाभ बहुत अच्छा मिलेगा, और परिवार का भी सहयोग, परिवार का भी सुख आपको बेहतरीन मिलेगा। लेकिन अभी सूर्य जो है आपकी बहुत डिम स्थिति में है, बैठा हुआ है। तो जितना प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है, आप उन प्रयासों में सफलता नहीं पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उनका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, जो पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, वो आपके उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें निखर नहीं रही है। तो इसके लिए आर्थिक रूप में भी इतना जो है परखर नहीं है। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, लाभ होगा। विद्या की लाइन है, अपने क्षेत्र में ऐसी बेसिक नॉलेज रहेगी कि लोग पूछ पूछ के काम करेंगे। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे आपका बुध जो है नीचे बैठ रहा है, तो अभी व्यापार की हालत थोड़ी नाजुक रहेगी, करीबन 2 वर्ष तक। वाणी की ताकत बहुत अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है ना। और भौतिक सुख सुविधाओं में भी थोड़ी सी कमी रहेगी। हरी सब्जी है, हरे फल हैं और हरी दालें हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवन जरूर करें तो ज़्यादा चीज़ें ठीक रहेंगे। यहाँ पे यूरिन रेखा को कुछ रेखाएं काट रही है, और यहाँ पे बृहस्पति नीचे की तरफ झुक रहा है। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा संभल के चलेगा। जो उसका दाम्पत्य जीवन के सुख का भोग है, उसमें परिस्थितियाँ सामने आ सकती हैं। चंद्रमा आपका अच्छा है, आगे जाके इसका अच्छा फायदा हो रहा है। आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में अगर सूर्य की वजह से, शुक्र की वजह से या मंगल की वजह से कोई समस्या अगर हो भी जाए, चंद्रमा की वजह से फिर भी मन मजबूत रहेगा।
और चंद्रमा आपका जितना अच्छा रहेगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा। और चंद्रमा आपका अच्छा है, आपके अंदर क्रिएटिविटी रहेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे और सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से भी आप दूर रहेंगे। चंद्रमा अच्छे भाव में आता हुआ दिख रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।